ਮਲਿਕ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 11 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ देखिए कि हुण राह खुल रहे ने, तो शायद गलबात दा राह भी खुलेगा। रमन जी, फिर मैं बूटा सिंह जी को आनी। गलबात के लिए, वार्तालाप के लिए, डिस्कशन के लिए, चेंजेस के लिए, सुझावों के लिए हमेशा दर खुला हुआ था, हमेशा खुला रहेगा। चाहे वो 25 लोग भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि जी इसमें प्रॉब्लम है, तब भी खुला रहेगा। लेकिन ये हठ धर्मी अगर दिखाई जाएगी कि नहीं जी वापस लो, तो वापस तो होता नहीं भाई साहब, जो करना है वो कर लो। जी बूटा सिंह जी थोड़ा रिएक्शन चाहेंगे जी। देखो पहली तो बात मैं ये कहनी चाहता हूँ, जो मलिक जी पहले कह रहे थे कि तेल ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैं कहता हूँ जो पहले इसने बात किया, जो मनमोहन सिंह के टाइम में ये बात करते रहे कि तेल महंगाई हो गया, इनका मतलब उस टाइम ये झूठ बोलते रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं। मलिक जी कौन झूठ बोल रहा है सर? जी जी मुद्दे पे वापस आइए बूटा सिंह जी, मुद्दे पे वापस आइए। आपकी समझ थोड़ी कम है जी, मुद्दे पे वापस आइए। रमन जी, बूटा जी, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹੁਣ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। कोई बात नहीं जी, कानून नहीं रद्द होंगे तो हम बैठे हैं, हम इनको क्या मजबूर तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो बैठे हैं, लेकिन तब ही वापस जाएंगे जब कानून रद्द होंगे। बैठे हैं शांतमय, ये हमारा धरना है, शांतमय चलता रहेगा, ठीक है। ये बात हम कहते हैं कि जितनी देर कानून रद्द नहीं होगी उतनी देर वापस नहीं जाएंगे। बूटा सिंह जी, गलबात ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ लगता है कि हुण नेड़े लगेगा? नहीं, अभी तक हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की है, जब होगी वो बताएंगे तुमको। अभी तक कोई बात नहीं हुआ, उनका आपस में चलता होगा। कल सुना था अखबारों के राही कि वहाँ कल गृह मंत्री को मिलने के लिए जा रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो जब सामने आएगी बात तो फिर उस पर भी हम बातचीत करेंगे। जो गल तुसी कह रहे सी कि कानून नहीं रद्द होने, उस तो बिना गल होए, बूटा सिंह जी पहला भी कई बार न्यूज़ 18 ते कह चुके ने कि गलबात शुरू होए किसी कंडीशन ते असी भी नहीं रखते, तुसी भी ना रखो, तुसी भी ना कहो कि कानून रद्द नहीं होने फिर ही गलबात होएगी। पहला भी कई बार कह चुके ने, गलबात उत्थे ही है कि सद्दा तो सरकार दे वल्लों ही आएगा ना। देखिए, आज ये बोले कि हमारे 10 सजेशन हैं, हम ये सजेशन इन चीजों में लाना चाहते हैं जी। ये वर्केबिलिटी जो कानून बनने के बाद एक प्रोसीजरल कोड होता है कि वो कानून किस प्रकार चलेगा जी, उसमें ये चाहते हैं। बिल्कुल सरकार बैठ के बात करेगी, क्यों नहीं करेगी? इनकी अपनी सरकार है, भारतीयों की सरकार है, कोई विदेशी सरकार थोड़ी है जी। लेकिन ये कहना कि नहीं जी ये तो रद्द होंगे, वो क्या हो गया? एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको आपको समझना चाहिए और इनको भी समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए तो टाल ही दिए हैं कानून जी। तो जब 1.5 साल के लिए वो चीज हो नहीं सकती तो इसके ऊपर बवाल क्यों? तीसरी चीज, आप आज इन कानूनों को लगने दीजिए जी। इसमें क्या तकलीफें आती हैं उनको एक बारी समझिए, देखिए। हो सकता है आप गलत हो सकता है हम गलत हो सकता है हम गलत हों, तो फिर 2 रास्ते होते हैं कि या तो जनता ये बोलती है आपने गलत डिसीजन करा और आपने आपको उखाड़ के फेंक देती है, और या दूसरा रास्ता ये होता है कि जनता मार्गदर्शन करती है कि जी इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, व्यवहारिक चीज में ये दिक्कत आई है इसलिए ये गलत हो रहा है। हो सकता है उसमें आपका फायदा ही हो। बूटा सिंह जी, गल उत्थे ही आ गई जिहड़ी बार-बार पहला भी कही जा चुकी है कि एक बारी लागू हो लैण दिओ, जे गलत लगेगा फिर देख लवांगे। बात कौन देखदा मैडम, मैं तो एक बात करता हूँ, जो ये कहते हैं ना जब कि कानून रद्द नहीं होंगे, यही बल्दी पर तेल पाते हैं। समझे बात? ये
ये इतनी देर आंदोलन चलते होगा। हम कहते हैं कि बात चलनी चाहिए, क्या होगा वही होगा, अंदर बैठ के होगा, जब टेबल टॉक होगा उसी पर चलेगा बात। मेरे ख्याल के मुताबिक ये कुछ आगू हैं जो ये तो सही रह नहीं देते, अपने आगू को तो नहीं तो बोलते हैं कि रद्द नहीं करेंगे, ये गलत बात है। इनको कहना चाहिए, जेकर कहते हैं कि हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हमारे हैं, तो इनको आगे लग के अपनी सरकार को बताना चाहिए कि कानून रद्द कर दो, सारा देश एक मत होकर तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए इनको कानून रद्द कराने में हेल्प करनी चाहिए लोगों की जो रोड पर बैठे हैं। ठीक है जी, जी। चलो आज मैं बूटा सिंह जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शुरू होगा, एक बात सुन लीजिए मलिक साहब, ये धर्म किसका है? सरकार का धर्म क्या है हमारा? हम तो सरकार के दरवाजे पर बैठे हैं, सरकार बुलाती क्यों नहीं भाई? ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਸਭ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ। 11 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।